एक औरत चाहती थी कि एक लड़का सिर्फ उसी से प्यार करे, इसलिए उसने अपनी खास चीज निकालकर उसे याद के तौर पर दे दी। उसने कहा, मैं तुमसे कई साल बाद मिलूंगी। फिर वह उसे बंद करके ताबूत में डाल देती है, लोहे की जंजीरों से कसकर बांध देती है और जमीन के अंदर गहराई में दफना देती है। समय बीता है, 200 साल गुजर जाते हैं। छोटा सा गांव अब एक बड़ा शहर बन चुका है, लेकिन वह औरत अभी भी जिंदा है। अब वह एक ताकतवर बिजनेस महिला बन चुकी है। असल में वह एक अमर जादूगरनी है। वह उसे भूल चुकी थी, लेकिन वह आदमी जमीन से बाहर आ जाता है। कुछ दिन पहले मजदूरों को एक ताबूत मिला। उन्होंने उसे खोल दिया और गलती से उसे आजाद कर दिया। ताबूत खुलते ही एक काला साया बाहर निकला और सबको मार दिया। वह आदमी एक वैम्पायर था जो जिंदा दफन किया गया था। आजाद होते ही वह अपने घर की तरफ गया, लेकिन दुनिया बहुत बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े और तरीके सब अलग थे। उसका घर अभी भी वहीं था, लेकिन बहुत टूटा हुआ था। वह अंदर गया और पुरानी बातें याद करने लगा। तभी उसने देखा कि घर में बच्चे बैठे हैं। बच्चे उससे देखकर हैरान हो गए। लड़के ने देखा कि वह दीवार पर लगी तस्वीर जैसा दिखता है। वह असल में उनका पुरखा था। तभी घर की मालकिन आई और उसे बाहर निकालने लगी। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने एक छिपा हुआ बटन दबाया और एक गुप्त कमरा खुल गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि वह सच में उनका पुरखा है। वह उन्हें एक गुप्त कमरे में ले गया, जहाँ बहुत सारा सोना और खजाना था जो उसने अपने परिवार के लिए छोड़ा था। अब सब उसे मानने लगे। उसका असली मकसद बदला लेना था। 200 साल पहले वह एक इंसान था और उसने एक लड़की को धोखा दिया था। वह लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। लड़की गुस्से में आ गई और उसने काला जादू किया। उसने उसे वैम्पायर बना दिया। फिर गांव वालों को बुलाकर सबको सच बता दिया और उसे पकड़कर जिंदा दफना दिया गया। अब आजाद होने के बाद वह उसी लड़की से बदला लेना चाहता था, लेकिन वह लड़की पहले से तैयार थी। वह सोचती थी कि अब वह उससे प्यार करेगा, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने उसे फिर से बंद कर दिया, लेकिन एक लड़के ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह लड़का भूत देख सकता था। अब वह समझदार हो गया था और छुपकर बदला लेने लगा। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया और अपनी शक्ति से दुश्मन का नुकसान किया। अब वह लड़की बहुत गुस्से में आ गई। वह सीधे उसके घर आ गई और अपनी ताकत से उसे रोक लिया। वह उसे मारने ही वाली थी। तभी एक लड़का उसे रोकता है। वह अपनी माँ की आत्मा को बुलाता है। अब हालात बदल जाते हैं। वह औरत हारने लगती है। तभी वह आदमी आगे आता है और कहता है, तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए था, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन लड़की कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का कहता है, तुम कभी प्यार नहीं कर सकती।